सर्दियों की सुबह हो और हाथ में गर्मा-गर्म चाय का कप और प्लेट में मक्खन लगा मूली का पराठा, भाई साहब मज़ा ही आ जाए। ये डिश ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो अगर सेहत और स्वाद दोनों एक ही डिश में मिल जाएँ तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो स्वागत है आपका आपके कुकिंग चैनल कुकिंग विद दलजीत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मूली का पराठा बनाने के लिए हम लोगों को 2 मूलियाँ ले लेनी हैं। तो करीब मीडियम साइज़ की हमने ये 2 मूली ले ली हैं। इनको अच्छी तरह से ऊपर से इसका छिलका निकाल लेना है और छिलका निकालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से पानी से धो लेना है और पानी से धोने के बाद इसका पानी हम लोगों को सुखा लेना है। तो पानी सुखाने के बाद इसको हम लोगों ने इस तरह से ग्रेटर पे ग्रेट करना है। तो याद रखिए ग्रेटर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बारीक जाली वाला ग्रेटर नहीं लेना है। हम लोगों को मीडियम जाली वाला ग्रेटर लेना है जिससे हमारा जो है पराठा जो है वो टेस्टी बनेगा। तो सारी मूली ग्रेट करने के बाद इसको हम लोगों को क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो हम लोगों को मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मूली को हम लोगों को अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा-थोड़ा मूली को लेके हम लोग इसका सारा पानी निकालेंगे। तो देखिए मूली में बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो सारी मूली को हम लोगों ने अच्छी तरह से हाथ से या फिर आप चाहो तो सूती कपड़े से इसको अच्छी तरह से पानी को निकाल सकते हो। तो ये जो पानी हम लोग निकालेंगे इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसी पानी से हम अपना आटा गूँधेंगे। तो सारा पानी अच्छी तरह से मूली को निचोड़ने के बाद निकालने के बाद चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं आटा गूँधने की। सूखा आटा ले लेना है और उसमें हम लोगों को उसी पानी से हम लोग आटा गूँधेंगे जो पानी हमने मूली को निचोड़ने के बाद निकाला था। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालने के बाद हम लोगों को आटे का डो तैयार कर लेना है। डो ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी का एक डो तैयार हम लोग कर लेंगे। तो आटे को इस तरह से हम लोग थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँध लेंगे। तो सारा आटा हमारा गूँध गया, इसको हम लोग करीब 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो चलिए मूली पराठे की स्टफ़िंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 2 से 3 प्याज बारीक काट लिए हैं। इसके साथ हम लोगों को 2 से 3 हरी मिर्च हम लोगों ने बारीक काट ली हैं। प्याज और हरी मिर्च दोनों को इस मूली में डाल देना है और इसके साथ हम लोगों को इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लेना है और इसके साथ हम लोग इसमें आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हम लोगों को कसूरी मेथी और सबसे इम्पॉर्टेंट मूली पराठे के लिए इसमें हम लोगों को अजवाइन डालनी है और 1/4 चम्मच जीरा डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो सारा बैटर मिक्स होने के बाद चलिए अब अपना पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज हम 2 तरीके के पराठे मूली के पराठे आपको बनाना सिखाएँगे। तो जिसमें हम लोग पहला तरीका आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट तरीके में हम लोग सबसे पहले 2 छोटे-छोटे पेड़े लेने हैं। इसको हम लोगों को बेलन से थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। तो देखिए 2 इक्वल साइज़ के हम लोगों को पेड़े लेके इसको हम लोगों को फैला लेना है और इस तरह से हम लोगों को मसाले की स्टफ़िंग करनी है। तो मूली के जो पराठे हैं उसके लिए हम लोगों को अच्छी क्वांटिटी में हम लोग इसमें स्टफ़ करेंगे और याद रखिए इसको हम लोगों को कॉर्नर से हम लोगों को खाली छोड़ना है और सारी स्टफ़िंग करने के बाद एक साइड पे स्टफ़िंग करने के बाद हम दूसरा वाला जो हमारा पेड़ा था उसको हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको उसके ऊपर रख के इसको हम लोग इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से इसको हम लोग प्रेस करके इसको बंद कर देंगे ताकि मूली जो हमारी बेलते वक़्त बाहर ना निकले। तो दोनों साइड से हम लोगों को इसको इस तरह से कॉर्नर्स को दबाना है और अच्छी तरह से दबाने के बाद ऊपर और नीचे थोड़ा-सा सूखा आटा लगा के इसको हम लोगों को बेल लेना है। तो इस तरह से हम लोग सूखा आटा लगा के इसको आराम-आराम से इसको
बेलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से इक्वल साइज़ में बेलना है। तो याद रखिए इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी साइड हमारी जो है मोटी या ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो इक्वल साइज़ में इक्वल तरीके से हम लोगों को इसको अच्छी तरह से बेलना है दोनों साइडों से। तो अच्छी तरह से पराठा हमारा बेलने के बाद इसको हम लोग गरम तवे पे डाल देंगे। तो याद रखिए इसके लिए हम लोगों को पहले से तवा एक गरम करके रख लेना है और गरम तवे पे हम लोगों को इसको पकाना है। तो फ्लेम हम लोगों को मीडियम कर लेनी है तवा जब गरम हो जाए। तो इस तरह से पराठा डालने के बाद इसको एक साइड से हमारा पराठा जब थोड़ा सा आधा पक जाए तो इसको हम लोगों को पलट के इसमें हम लोगों को घी या तेल जो भी आप पसंद करते हो वो अप्लाई कर सकते हो। तो एक साइड पे घी लगाने के बाद इसको फिर दोबारा से पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम लोग इस तरह से घी लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से घी लगाने के बाद इसको 2-3 बार हम लोगों को पलटना है और इसके लिए हम लोगों को अपनी फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है ताकि पराठा हमारा जो है क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से 2-3 बार हम लोगों को इसको पलट लेना है। तो लीजिए हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम लोगों को प्लेट में निकाल लेना है। तो अब हम आपको एक दूसरे तरीके के मूली के पराठे बनाने का तरीका बताते हैं। तो दूसरे तरीके के मूली के पराठे बनाने के लिए हम लोगों को इस बार पेड़े का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है और इस तरह से हम लोगों को हाथों से इसको फैला के इसके कॉर्नर्स को हम लोगों को पतला कर लेना है और अंदर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा मोटा रखना है। तो इस तरह से हम लोगों को कॉर्नर थोड़े से पतले करने के बाद फैलाने के बाद इसमें हम लोग मूली की स्टफिंग करेंगे। तो इसमें भी हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी की मूली की स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से स्टफ़ करने के बाद हम लोगों को इसको आराम आराम से चारों तरफ से इसको हम लोगों को फैलाना है और फैला के हम लोगों को इसको एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है। तो इस तरह से गोल गोल घुमा के हम लोगों को इसको इकट्ठा करके इसको हम लोगों को बाइंड कर देना है। तो याद रखिए अच्छी तरह से बाइंड पराठा अगर होगा तो वो फटेगा नहीं। और इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हाथ से प्रेस करने के बाद इसको बड़े आराम से इसको बेलन से इसको भी हम लोग बेल लेंगे। तो बड़े आराम से इसको चारों कॉर्नर्स को हम लोगों को बेलना है। चारों तरफ से हम लोगों को बेलना है ताकि कोई कॉर्नर हमारा इसमें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना रह जाए। तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने पहले पराठे के लिए किया था। तो मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये मेरा पराठा बनाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करके मुझे आप बताइए। तो इस तरह से हम लोग इस पराठे के अंदर भी दोनों तरफ घी अप्लाई करेंगे, अपना घी लगाएंगे। तो देखिए ये पराठा भी सेम जैसे पहले पराठा हम लोगों ने बनाया था इसी तरीके से ये पराठा भी हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोनों तरीके के पराठे हम लोगों ने आपको बनाने बता दिए। एक तीसरा तरीका भी हम लोगों को पराठा बनाने का है जिसमें हम लोग मूली को जो है वो ग्रेट करके उसको निचोड़ के उसको हम लोग आटे के अंदर ही गूँध लेते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके से हम लोग मूली के पराठे बना सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका आप मूली को ग्रेट करके आटे में ही गूँध लो, उसमें ही मसाले सारे ऐड कर लो। तो देखिए दोनों तरीके से हमारे एक ही तरह से हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे मूली के पराठे बनाकर तैयार कर लिए। तो घर पर अपने मूली के पराठे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।